भयंकर पाप का परिणाम तत्काल भी देखने को मिल जाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को पाप से बचना चाहिए। बड़ी विनम्र प्रार्थना है, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम लोगों को मनुष्य जन्म दिया है, इसको व्यर्थ में न गंवावे हम लोग। पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है, मन के बाद वाणी में आती है, वाणी के बाद क्रिया में आती है। और मन पवित्र होता है भगवत चरित्रों के श्रवण से, मन पवित्र होता है नाम जप से। इसलिए अधिक से अधिक मानसिक नाम जप का अभ्यास करो। सोने से लेके जगने तक, जगने से लेके सोने तक हम पतित पावन महामहिमामय श्री नाम का अधिक से अधिक आश्रय लें, तो फिर मन पवित्र हो जाएगा। मन के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाएगी, और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया भी पवित्र हो जाएगी। सतत सावधानी रखनी है। बार बार विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भूल से भी हरि गुरु संत इनका अपराध न बन जाए। क्योंकि हरि गुरु संत ये तीन नहीं है, कहने में तीन हैं, वस्तुतः यह एक ही है। संत का, सदगुरु का अपमान, हरि का अपमान, हरि का अपमान, संत सदगुरु का अपमान। मानसिक अपराध भी इनके प्रति न बने, और फिर नाम जप करो। देखो कैसे आनंद आता है, कैसे काम बनता है। तो महाराज, पाप का परिणाम तुम्हारे जीवन में उपस्थित हुआ। तुम इतने बड़े पापी थे कि तुम्हारा धन बहुत था तुम्हारे पास, राजा ने धन छीन लिया, कुछ परिवार वालों ने छीन लिया, कब्जा कर लिया, कुछ चोर भी ले गए, और तुम्हारे घर वालों ने धक्का देकर तुमको तुम्हारी पत्नी के सहित घर से निकाल दिया। इसको कहते संसार। जब चाहे जैसे धन कमा के लाता था तो बाबूजी बाबूजी, अब जब विपत्ति आई तो सबने धक्का देके बाहर कर दिया। उस समय तुम निर्जन वन में अपनी पत्नी के साथ रहने लगे, प्राण रक्षा के लिए पशुओं को मारकर खाने लगे, धनुष बाण लेकर जंगल में चले जाते, तमाम प्राणियों की हत्या करते। एक दिन तुमसे अनजाने में एक पुण्य बन गया। क्या पुण्य बना? बोले उस निर्जन जंगल में उग्रदेव नाम के महर्षि दिशा भ्रम में भटक कर, जंगल में भटक गए, दिशा भ्रम हो गया, और वे भटक कर भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर के, कुआर का महीना था, यही महीना आश्विन महीना, और कुआर की धूप बड़ी भयंकर होती है, बड़ी तेज होती कुआर की धूप, कुआर का घाम बहुत भयंकर होता है। कहते कुआर के घाम में हिरन काले पड़ जाते हैं, ऐसा भी सुनने में। तो वो महर्षि उग्रदेव वे बेहोश होकर के, प्यास के मारे, गर्मी के मारे व्याकुल होकर बेहोश होकर गिर गए। तो उन्हें देखकर तुम्हारे मन में दया आ गई, और तुम उनको उठाकर अपने कुटिया में ले आए, आश्रम में ले आए, और तुमने अपनी पत्नी के सहित उस ऋषि की, उग्रदेव की, ब्राह्मण की सेवा की। 48 मिनट के बाद उग्रदेव नाम के उस ऋषि को चेतना आ गई। उन्होंने कहा हम तो बेहोश हो गए थे, हमको कौन उठा करके यहाँ लाया? भैया तुम बड़े भले आदमी हो जो तुमने हमें जीवन दान दिया, हम तो मर जैसे गए थे। मणिग्रीव ने कहा महाराज आप गर्मी से व्याकुल हैं, देखो हमारी झोपड़ी के पास ही सरोवर है, आप पहले तो सरोवर में स्नान कर लो, जल पी लो, फिर कुछ खा लो, क्योंकि आप बहुत व्याकुल हैं बहुत। तो बड़े प्रेम से महात्मा का हाथ पकड़ लिया और सहारा देकर के शीतल जल में स्नान कराया। फिर जल स्नान कराने के बाद ब्राह्मण ने अपना संध्योपासन आदि कर लिया,
अपने भगवान शालिग्राम जी की पूजा भी कर ली, तर्पण आदि भी कर लिया, और बट वृक्ष के नीचे उग्रदेव नाम के ब्राह्मण बैठ गए। मणिग्रीव ने अपनी पत्नी के सहित आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। और मणिग्रीव, तुमने कहा पूर्व जन्म में तुम्हारा नाम मणिग्रीव था, तुमने कहा कि महाराज तुम्हारे आपके दर्शन से हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। आप भूखे हैं, आप कुछ जो है फल खा लीजिए। तो तुमने अपनी पत्नी को आज्ञा दी, पत्नी सुंदर सुंदर पके पके आम ले आई, कंदमूल फल ले आई। जैसे ही सामने रखे तब उग्रदेव ने कहा कि जब मैं बेहोश था उस समय तुम मुझे उठा के लाए, क्या पानी डाला, कैसे तुमने हमको चेतना में लाया, ये तो तुम ही जानो। लेकिन अब हम स्वस्थ हैं, सरोवर में स्नान करके जल पी चुके हैं, तो अब हम यदि बिना जाने चाहे जहां का कुछ खा लेते हैं तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम पहले अपना परिचय दो, तुम्हारा नाम क्या है, गोत्र क्या है, तुम किस वर्ण के हो, ये परिचय दो अपना। क्योंकि अज्ञात कुलशील गोत्र वाले का अन्न आदि ब्राह्मण को ग्रहण नहीं करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है। मणिग्रीव ने, मेरा नाम मणिग्रीव है, बड़ा भयंकर मैं पापी था, मेरे पाप से ही मेरा सारा धन नष्ट हो गया, मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहता हूँ। ब्राह्मण ने प्रसन्नता व्यक्त की कि चलो, इसने सच्ची सच्ची बात बताई। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा पानी चलेगा और तुम्हारे कंदमूल फल भी चलेंगे। प्रेम से अपने शालिग्राम जी को भोग लगाया और भोग लगा करके पा लिया। और जब जाने लगे वे उग्रदेव, तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरे प्राण बचाए, मुझे सुंदर फलाहार कराया, तो अब हमें तुम्हें कुछ देना चाहिए। हम इस बात को सुनकर के मणिग्रीव ने कहा, महाराज आपके दर्शन से ही हमें सब कुछ मिल गया, आपने हमारी सेवा स्वीकार करके हमें धन्य कर दिया, लेकिन आप बार बार कह ही रहे हैं तो हम आपकी शरण में हैं। हम कभी बहुत सुखी संपन्न थे, अब इतने दरिद्र हो गए कि हम नमक भी नहीं पहचानते, नमक का स्वाद क्या होता है, जंगल में ही अपना गुजारा करते हैं। तो अब ये जन्म तो हम लोगों का ऐसे ही चला गया, ऐसा कुछ अनुग्रह कर दो कि अब हमको किसी जन्म में दरिद्र न होना पड़े, हम धर्मनिष्ठ हों, सदाचारी हों, गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि इनके पूजक हों, देवताओं में श्रद्धा रखने वाले हों, सदाचारी धर्मनिष्ठ हों और धनवान भी हों। ये सब कुछ, ये सब एक साथ ही मिल जाए, ऐसा कुछ उपाय हो तो आप बता दो। उग्रदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि देखो, महुआ का फल, उसका तेल गांव में तो ऐसे लोग निकाल लेते, अपने घर में ही निकाल लेते, गुली का तेल। तो जंगली लोग गुली का तेल उपयोग करते हैं, वो तो मिल ही जाता उनके यहाँ, वो बहुत सामान्य तेल माना जाता है। अब तो सुनते हैं कि वो भी दवाई में काम आता है, तो बड़ा महंगा बिकने लग गया है। तो उस तेल से ही दीपक जला देना थोड़ी देर के लिए भगवान के निमित्त। इस सरोवर में स्नान करके पवित्र होकर के 1 महीने तक सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त हो जाने के बाद संध्या के समय दीपदान करना। देखो, उत्तम पक्ष तो है कि वेद लक्षणा गाय के घी का ही दीपक हो। मान लो गाय के घी की उपलब्धता न हो तो तिल के तेल का दीपक हो, सरसों के तेल का दीपक हो,
वो भी उपलब्धता न हो तो जंगली इंगुदी का तेल ही मिल जाए, पर दीपक इस महीने में मत समझ लेना कि भैया घी तो इतना महंगा आता है, वो भी वेद लक्षणा भारतीय गाय का घी तो मिलना मुश्किल है, तो अच्छा है सस्ता कौन सा आता है, जो तेल एकदम सस्ता से सस्ता आता हो उसी का जलाएंगे। तो कंजूसों को कुछ नहीं मिलता है। आपके पास मलयागिरी चंदन में केसर डालने की सामर्थ्य है और आप चंदन में गौ छाप पीला रंग छोड़ देते हैं, तो भाई पीला ही तो करना, केसर से पीला होगा चाहे रंग से पीला हो जाएगा। तो 32 सेवा के अपराधों में वह एक अपराध माना जाएगा। विभवे सति वित्त साठ्यम, सामर्थ्य होने पर भगवान की सेवा में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उत्तम से उत्तम पदार्थ भगवान को निवेदित करना चाहिए, सर्वोत्तम चीज भगवान को निवेदित। कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि साल भर का खर्च जोड़ा जाए तो हम लोगों के यहां लाखों रुपए का केसर खत्म हो जाता है। यहां भी ठाकुर जी को नित्य केसर युक्त चंदन, ऊपर शालिग्राम जी को सभी इतना इतना चंदन घिसा जाता है। यमुना जी को खाक चौक में, फिर ओरछा में, ललितपुर में, जड़खोर में, सब जगह इतर, सब जगह केसर। तो इतना तो आता नहीं है कि जो आवे उसी से सब जगह बांट दिया जाए, लेकिन यह पक्का निर्देश है कि ठाकुर जी की सेवा में कहीं भी कोई न्यूनता नहीं आनी चाहिए। इत्र भी भगवान के लिए है, चंदन भी बढ़िया 30-35 हजार रुपए किलो वाला चंदन दक्षिण भारत से। जहां तक अपनी थोड़ी भी, हमारी क्या सामर्थ्य तो ठाकुर जी की है, तो ठाकुर जी की फिर भी हम आपको निवेदन करें, हमारे मन में फिर भी जैसा संतोष होना चाहिए वैसा संतोष नहीं, और बढ़िया से बढ़िया सेवा करना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थना है, कर्ज मत करो पर भगवान की सेवा में कंजूसी मत करो, बहुत बढ़िया से भगवान की सेवा। कई लोगों के घरों में देखा है, भगवान का मंदिर तो अलग बना देंगे, पूजा करी नहीं कि एसी कूलर पंखा सब भगवान का बंद कर दिया। अब उनसे पूछो कि तुमने भगवान के लिए एसी लगा रखा कि जितनी देर आपने बैठे अपने लिए एसी लगा रखा है? किसके लिए लगा रखा है एसी? है तो इससे तो यही होता कि हम थोड़ी देर के लिए बैठते हैं मंदिर में, हमको गर्मी लगती इसलिए हमने एसी लगा लिया या कूलर पंखा लगा लिया, और हम निकले तो हमने बंद कर दिया। ये अपराध है। भगवान की सेवा में कंजूसी मत करो, खूब प्रेम से भगवान का, हाँ अपव्यय भी मत करो, क्योंकि जो वस्तु भगवान की सेवा के लिए आई है वो ठीक से सेवा में न लगकर नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो भी उसका अपराध हमारे सिर पर जाएगा। उसका दुरुपयोग न करो, पर उत्तम विवेक पूर्ण उपयोग अवश्य करना चाहिए। तो ये बात हमने इसलिए कही कि जो घी से दीपदान कर सकते हैं उनको घी से ही करना चाहिए, इसलिए मैंने कहा। और महाराज जी वो उग्रदेव कह रहे हैं कि चाहे जितना दरिद्र व्यक्ति हो दीपदान करने लग जाए, चाहे जितना दरिद्र व्यक्ति हो दीपदान करने लग जाए तो फिर उसकी दरिद्रता नहीं रह जाएगी। कान खोलकर सुन लो, कर्ज में परेशान हो, धंधा व्यापार नहीं चल रहा है, बड़ी परेशानी है बात बात में, तो इसी निमित्त तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबा करके और भगवान के सामने भारतीय वेदलक्षणा गाय का घी, प्रामाणिक रूप से गाय का घी हो, ऐसा घी आप दीपक जलाना शुरू कर दें भगवान के सामने। थोड़े दिन में सब संकट के बादल छट जाएंगे और बढ़िया समय आ जाएगा, ये पक्की बात है। इसलिए महाराज जी लिखा है कि रमा वृद्धि करम नृणाम, दीपदान से लक्ष्मी वृद्धि होती है।
और विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास पर्यंत दीपदान कर दिया जाए तब तो क्या कहना है। वेदोक्त जितने कर्म हैं, वेदोक्त जितने दान हैं, वो सबका पुण्य एक साथ मिला दिया जाए और पुरुषोत्तम मास में एक बार श्रद्धा पूर्वक दीपदान कर दिया जाए तो पुरुषोत्तम मास के दीपदान के 16वें अंश की बराबरी वे सारे शुभ कर्म दान पुण्य आदि मिलकर नहीं कर सकते। इतनी महिमा इस महीने में दीपदान की है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर ले, संपूर्ण शास्त्रों का मूल पारायण कर ले तो भी पुरुषोत्तम दीपस्य कलाम नारहंति षोडशी। पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं होगी। सारे योग ज्ञान सांख्य तंत्र उनका अनुष्ठान कर ले, उससे जो पुण्य होगा उसका पुण्य और पुरुषोत्तम मास में दीपदान का पुण्य उसके 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता। तप्त कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत भी पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। वेदों का अभ्यास, गया का श्राद्ध, गोमती का सेवन, ये भी पुरुषोत्तम दीप की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, व्यतिपात, उनके समय जो दान पुण्य किया जाता है उसका पुण्य एक और पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक किए गए दीपदान का पुण्य एक और 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता है। महाराज कितने श्लोक हैं, कला नारहंति षोडशीम, कला नारहंति षोडशीम, बड़ी भारी महिमा। कुरुक्षेत्र, दंडकारण्य आदि सब पवित्र क्षेत्रों में घूम के आवे और पुरुषोत्तम मास में एक बार भी प्रेम से दीपदान कर ले तो भी उसकी बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए हे मणिग्रीव, ये बड़ी गुप्त बात थी पर हमने तुमको बता दी क्योंकि तुमने हमारे प्राण बचाए तो हमें तुम्हें कुछ न कुछ तो देना चाहिए, इसलिए हम यही तुमको दे करके जा रहे हैं। तुम प्रेम से दीपदान करो। और महाराज जी लिखा, बंध्या स्त्री दीपदान करे पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त पूरे महीना विधि पूर्वक, उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। भ्रष्ट राज्य वाले को राज्य मिल जाएगा, जो चाहोगे सो हो जाएगा। कोई विवाह के योग्य कन्या पूरे पुरुषोत्तम मास का व्रत करे और प्रतिदिन भगवान, ये भी लिखा है। विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति, सिद्धि की कामना वाले को सिद्धि की प्राप्ति, खजाना हमारा बढ़ जाए ऐसी किसी की इच्छा हो तो उसको खजाने की प्राप्ति, और जिसको कोई कामना न हो तो मोक्षार्थी मोक्ष मापनुयात, मोक्षार्थी को मोक्ष मिल जाएगा। और मोक्ष भी नहीं चाहेगा तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भगवान का प्रेम प्राप्त हो, धन्य अति धन्य हो जाएगा। इसलिए पवित्र होकर स्नान करके, पवित्र होकर के दीपदान करे, ऐसा कहकर के उग्र देव नाम के ऋषि तो चले गए। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं दृढ़धन्वा से, चित्रबाहु से, अगस्त्य जी, महर्षि अगस्त्य जी कह रहे हैं चित्रबाहु से कि तुम पूर्व जन्म में मणिग्रीव थे, फिर तुमने पुरुषोत्तम मास आ गया और तुम दोनों ने बस और कुछ नहीं, सरोवर में स्नान करके इंगुदी के तेल का दीपक जला देते, थोड़ी देर जला देते, भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करके उसी से देखो एक संत की सेवा, ब्राह्मण की सेवा बन गई और दीपदान हो गया। इतने से ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और तुमने बहुत लंबे समय तक स्वर्ग में पुण्य का भोग किया। तुम्हारे मन में धन वैभव संपत्ति की कामना थी, इसलिए तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया और तुम बड़े प्रतापी राजा हुए चित्रबाहु नाम से। चंद्रकला जैसी तुम्हारी पत्नी हुई। ये सब पूर्व जन्म में किए गए इंगुदी तेल के भी दीपक से आपने भगवान को दीपदान किया, उसकी ये महिमा है। अकंटक राज्य, सब कुछ अनुकूलता प्राप्त हो गई। फिर किम पुनः सर्पिषा दीपम तिल तैलेन वा पुनः यक करोति अखंडम वै श्री मासे पुरुषोत्तमे। फिर कोई पुरुषोत्तम मास में अखंड दीप की स्थापना कर दे, दीपदान तो रोज करे ही,
पर जिस दिन पुरुषोत्तम शुरू हो उसी दिन अखंड दीप की स्थापना करके अंतिम मास पर्यंत अखंड दीप चले, तब तो उसका कहना ही क्या है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो शाम को दीपदान अवश्य करना चाहिए, हो सके तो सभी लोगों को दीपदान। यहाँ तो यमुना जी करे आओ, गोपेश्वर करे आओ, पीपल के नीचे कर दो, कहीं कर दो, मलुकदास जी की समाधि के निकट कर दो, क्योंकि सर्वत्र भगवान विराजमान है, ब्रजभूमि है, दीपदान अवश्य करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब दृढ़धन्वा और महर्षि वाल्मीकि का संवाद चल रहा है। तो दृढ़धन्वा ने कहा कि महाराज एक बात और बता दीजिए आप। क्या? बोले आपने पुरुषोत्तम मास में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, दीपदान करना, सारी बात बता दी। इस महीने का उद्यापन कैसे करना चाहिए, व्रत की संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए उद्यापन की विधि है, उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो आप कृपा करके उद्यापन की विधि बतावें। तो अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है पुरुषोत्तम मास का, अब कृष्ण पक्ष शुरू होगा। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अथवा नवमी को अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए, सपत्नीक ब्राह्मण होने चाहिए, सदाचारी होने चाहिए और अवैष्णव नहीं होने चाहिए। ऊर्ध्वपुंड्र और तुलसी से युक्त 30 ब्राह्मण जोड़े को आमंत्रित करना चाहिए। बोले भैया ये तो बहुत लंबी लिस्ट बता दी, 30 ब्राह्मण सपत्नीक 60 हो गए कि नहीं, एक एक उनकी गृहिणी हो गई, लक्ष्मी जी हो गई, तो 60 हो गए। फिर सबको कपड़ा देना है, माताओं को माता के कपड़े देना है, पुरुषों को पुरुष वाले वस्त्र देना है, और सबको भोजन कराना। तो गरीब आदमी तो कहाँ से करेगा इतना। तब कहते मान लो किसी के पास धन न होवे तो आधे कर दो। आधे कितने हुए हैं? 15 हैं? 15, हाँ 15 तो नहीं हुए, माने 30 थे ना, 15 जोड़ी हो गए, हाँ 30 हो गए। पहले 60 हो रहे थे ना, 30 हो गए। उससे भी वैसे भी आपकी सामर्थ्य ना हो तो अंत में कह दिया कि 7 ब्राह्मण, तो 14 हो गए सपत्नी। वो 7 नहीं तो 5 होने से 10 हो गए सपत्नी। इनको निमंत्रण करें और 8 सेर चावल उसको स्थापित करे और 8 किलो 8 सेर चावल और 4 किलो पंचधान्य मिला करके 8 4 कितने हो गए 12 मिला करके सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करे और श्री राधा पुरुषोत्तम प्रभु को जो विराजमान किया है प्रधान कलश में, उस कलश को सर्वतोभद्र मंडल के बीच में रखे, चारों ओर 4 कलश रखे और फिर महापूजा राधा पुरुषोत्तम की महापूजा करे, भोग लगावे और भोग लगाने के बाद उन ब्राह्मणों को राधा गोविंद का स्वरूप मान करके उनके चरण धोए, उनको चंदन लगावे और विधि पूर्वक उनको प्रेम से भोजन कराए, सबको आभूषण वस्त्र आदि सब कुछ प्रदान करे और फिर अर्घ दे। जिभुजम मुरलीधरम पीतांबरधरम देवम सराधम पुरुषोत्तमम, ऐसा कह करके उन ब्राह्मणों को राधा पुरुषोत्तम का स्वरूप मानकर साष्टांग प्रणाम करे, तिलों से होम करे, आरती करे। नीराजयामि देवेशम इंदीवर दलच्छिवम चबिम राधिका रमणम प्रेमना कोटि कंदर्प सुंदरम, इस मंत्र से जो है आरती करे, नमस्कार करे, ध्यान करे। एक गाय का दान आचार्य को करे जो स्वर्ण घंटा से युक्त हो, स्वर्ण श्रृंगमयी हो, ताम्र पृष्ठी हेमश्रृंगी हो, रजत खुरवाली हो, घृत पात्र के सहित तिल पात्र के सहित देवे। और उमा महेश्वर उनकी प्रसन्नता के लिए वह
वस्त्र आदि प्रदान करे। और लिखा है महाराज जी पुरुषोत्तम मास में, श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवद रूप मद्भुतम यो दद्यात वैष्णवायैव पंडिताय द्विजन्मने सकोटि कुल मुद्रित्य यप्सरोगण सेविता विमान मधिरुह्येति गोलकम योगी दुर्लभम। इस पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण को सुंदर वस्त्र से आविष्टित करके पूजन करके किसी वैष्णव विप्र को दान करे तो वह गोलोक की प्राप्ति उसे निश्चित हो जाएगी। ऐसी श्रीमद् भागवत पुराण के दान की बड़ी महिमा इस पुरुषोत्तम महात्म्य में लिखी है। एक वैष्णव ने अभी परासौली में 100 ब्रजवासी ब्राह्मणों को दिया है भागवत जी। देवेंद्र जी का संदेश आया था कि यहाँ भी कुछ देना चाहते हैं ब्राह्मणों को, कोई ब्रजवासी ब्राह्मण थोड़े बहुत। तो देखो लोग कितने श्रद्धावान हैं, कहीं सुन लेते हैं तो वो उसको चाहते हैं कि इसको हम कर सकें। इस प्रकार से ये पुरुषोत्तम मास की सुंदर बात बताई। और महाराज जी कुछ व्यंजनों के नाम भी लिखे हैं, वो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। इतने सुंदर सुंदर व्यंजन लिखे हैं, इसका मतलब है खूब चकाचक खीर, मालपुआ, रबड़ी, मलाई, जो भी बढ़िया से बढ़िया स्निग्ध रस से स्निग्ध पदार्थ होते हैं उनको बढ़िया से बनाओ। खूब ठाकुर जी को उद्यापन में 56 भोग लगाओ, खूब प्रेम से अन्नकूट बनाओ, राधा गोपाल जी को धराओ और खूब ब्राह्मणों को खिलाओ, फिर सबको खूब बांट करके प्रसाद लो। इसी से सब प्रसन्नता हो जाएगी। हाँ, एक बात और बात कह दें, उन ब्राह्मणों को पुआ देना है, 30-30 पुआ संपुट बनाकर पुआ देना है। कांसे का बड़ा कटोरा, उसमें 30 पुआ भर दो और जिसकी सामर्थ्य हो तो स्वर्ण या रजत उसमें दक्षिणा के रूप में रखो और ऊपर से एक कटोरा कांसे का ऊपर से उसको लपेट दो और उस प्रकार से पुआ का संपुट बना करके, कांसे का संपुट बना करके पुआ दान करो। कथा के बीच में कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, हमारे जहाँ हमारे शरीर का जन्म हुआ वहाँ हाथी आया घूमने के लिए। हाथी आ जाते हैं गांव में, मांगते हैं, हाथी बाबा लेके डोलते हैं। तो हाथी आया, तो हाथी वाले को पैसा दो तो वो बच्चों को हाथी पे थोड़ी देर के लिए बिठा देता। तो हमारे शरीर के पिताजी की बुआ थी, 4 बाबा थे, उनकी एक ही बहन थी, बड़ी पवित्र आत्मा थी, महान भक्त थी और हमें सबसे ज्यादा स्नेह उन्हीं का मिला। सैकड़ों पद याद थे, सैकड़ों पद अष्टछाप के, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, पर वो इधर वाले पदों को भी बुंदेली में बोलती थी। मलुकदासी के पद भी गाती थी। जैसे मलुकदासी का पद है, भजन नहीं बनता मन सैलानी, ये मलुकदासी का पद है, उनकी वाणी का पद है। और वो कहती थी, भजन तो बनत नैया मन सहलानी हो। अब ये बुंदेली हो गया, तो उसको अपनी भाषा में गाती थी और इतनी तीव्र स्मृति थी कि माने पूरे क्रमशः संपूर्ण भागवत उनको पूरी कथा कथा याद, शिव पुराण, तमाम पुराण, महाभारत, पता नहीं कैसी मेधा थी उनकी। और बचपन में उन जमानों में बहुत छोटी अवस्था में विवाह हो जाते थे। छोटी अवस्था में विवाह हो गया था, एक पुत्री का जन्म हुआ, उसके बाद पति उनके दिवंगत हो गए। जिस परिवार में विवाह हुआ था वो परिवार उस जमाने का करोड़पति था। इतने बड़े परिवार में 4 भाइयों में एक बहन और कोई कमी थी नहीं, इसलिए खूब अच्छे से अच्छा किया गया। लेकिन वो घर में रजोगुण का वातावरण था, धनाढ्य परिवार था। उन्होंने कहा हम अपने भैयों के पास, अपने पिता के पास जाके रहेंगी क्योंकि वहाँ का वातावरण पवित्र है। अपनी छोटी सी कन्या को लेके वो यहाँ आ गई
और आज तो सरकारी कानून बन गया बेटी को संपत्ति देने का, उस जमाने में कानून नहीं था। आज से लगभग ज्यादा नहीं तो कम से कम 90 वर्ष से भी अधिक पुरानी बात होगी, 90 वर्ष से कम पुरानी बात नहीं होगी। उस समय बाबा के पिताजी ने अपनी संपत्ति के 5 हिस्से किए, 4 पुत्र थे, 1 हिस्सा अपनी पुत्री को दिया, सोना चांदी जमीन सब चीज दी। बोले ये हमारे मरने के बाद किसी के आश्रित नहीं रहनी चाहिए। फिर वो हमारे शरीर के बाबा के पास ही रही, सबसे बड़ी थी आयु में, तो वो पूज्य थी, इसलिए घर में भी पुरुषोत्तम मास होता तो उनको लोग जीजी कहते थे, उनको लोग पुआ देते थे, उन पे बड़े पुआ इकट्ठे हरे। पुरुषोत्तम का महीना था, उद्यापन भया, बड़े पुआ इकट्ठे हरे। तो जीजी ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? हमने कहा हमको हाथी पे बैठना है। अरे हाथी पे बैठना, ये तो कोई बड़ी बात है, हमारे पास तो बहुत पुआ रखे हैं। हाथी वाले को बुलाया, बोले पूरे गांव में इसको घुमा दो हाथी पे बिठा के, कितने पुआ लोगे? वो तो थोड़े थोड़े पुआ में घुमा रहा था, उनके पास तो बहुत पुआ थे, कम से कम इतने पुआ गिनती नहीं होगी, लेकिन 100 पुआ भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो पुआ मिलते ही तो महाराज वो हाथी वाले तो बड़े खुश हो गए, इतने पुआ मिल गए उनको। उन्होंने बिठाकर पूरे गांव में घुमा दिया। तो वो पुआ की बात हमको अभी भी बचपन की कई बार याद आ जाती है कि पुआ की कृपा से, पुरुषोत्तम मास के पुआ की कृपा से हाथी पे सबसे पहले, जीवन में पहली बार हाथी पर पुरुषोत्तम मास में पुआ की कृपा से बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुआ ऐसे होते हैं महाराज, पुरुषोत्तम मास के पुआ। तो ये पुआ सब ब्राह्मणों को दे करके दक्षिणा में देना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इससे गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और क्या क्या देना चाहिए ये सब बड़ी लंबी चौड़ी सूची कही गई है, और भगवान के महात्म्य का वर्णन है, और पातिव्रत धर्म के महात्म्य का वर्णन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस प्रकार से ये सब करके चित्रधन्वा चित्रबाहु बड़े प्रसन्न भये। उन्होंने कहा बताओ अनजाने में हमसे हो गया, उसका ये पुण्य है, अब तो पुरुषोत्तम मास आने वाला है। तो महाराज जी लिखा है कि वे इतने प्रभावित हो गए कि पुरुषोत्तम मास का व्रत करके पत्नी के सहित वे जंगल में चले गए और कठोर तपस्या में भजन में लग गए। और भजन करते करते श्री राधा गोपाल प्रभु पुरुषोत्तम प्रभु स्वयं प्रकट हो गए। उनका दर्शन करके चित्रबाहु धन्य हो गए, पत्नी के सहित चरणों में प्रणाम किया और भगवान ने कहा कि तुम मांग लो, तुम्हारे ऊपर हम बड़े प्रसन्न हैं। तब उन्होंने कहा कि प्रभु संसार की वस्तुएं सबकी सब नाशवान हैं, व्यर्थ हैं, वो आप ही मिल गए तो अब हमको चाहिए क्या? अब तो सदा सर्वदा के लिए अपने धाम में हमको बसा लीजिए। बस ठाकुर जी ने कृपा की और वे पत्नी के सहित अपने देह को ऐसे त्याग कर जैसे हाथी के गले से माला गिर जाए, और दिव्य विमान में बैठकर राधा गोलोक बिहारी के साथ ही गोलोक धाम चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और भी तमाम बातें हैं, पर यही हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को संक्षिप्त रीति से सुना करके संपन्न करते हैं। श्री राम जय राम।